equation of any line passing through a given point. मान लीजिए ये पी क्यू एक लाइन है और पी क्यू इस एक्स और वाई से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 से भी पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा x1 y1 के टर्म में? x और y और x1 y1, x और y से भी पास हो रही है, x1 y1 से भी पास हो रही है, और ये थीटा दिया हुआ है। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा? इसके इक्वेशन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो लेट ये पॉइंट मान लीजिए, कोई पॉइंट, इसका हम कोई नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है। लेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी passes through x1 y1 से ये पास कर रही है, और एंगल ये मान लीजिए पॉइंट पी है। एंगल ये जो थीटा है, एंगल ए पी एक्स, ए पी एक्स लिख लीजिए या ए पी एम लिख लीजिए, ये इक्वल टू थीटा है। अब इसके बाद देखिए एंगल ए पी एम, ठीक ना, ये थीटा है, ये थीटा है। तो अब ये डिस्टेंस देखिए ओ एम, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, और यहाँ से यहाँ तक का ये x1 कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ये x1 और ये y1, तो यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ y1। तो आइए हम पहले निकालते हैं nm। ये मान लीजिए ये लाइन L है, ये भी थीटा ही होगा, या पी ए एल इक्वल टू थीटा, दोनों में से कोई, या ये दोनों इक्वल होंगे। तो एन एम इक्वल टू ओ एम माइनस ओ एम एक्स है और ओ एन x1 है। अब इसको हम देखते हैं, इसकी लेंथ एम पी हमको निकालना है एल पी। तो एल पी इक्वल टू एम पी माइनस एम एल, एम पी माइनस एम एल, और एम एल इक्वल टू एन ए है, एम एल इक्वल टू एम ए। तो ये हो जाएगा एम पी की जगह आप रखेंगे एम पी, ये वाई है, और एम एल इक्वल टू एन ए, और एन ए y1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है। तो ये मिल गया हमको और ये मिल गया। तो अब आइए m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो m जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, ये स्लोप या ग्रेडियंट। तो m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये एल पी अपान बेस कितना है? ए एल। और यहाँ देखिए
एन एम जो है ए एल के बराबर है, एन एम ए एल के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एल पी की जगह पर आप रख दीजिए एम टी माइनस एम एल अपान ए एल, और ए एल की जगह पर आप लिख दीजिए एन एम ए एल इक्वल टू एन एम। तो अपान ए एल, तो ए एल एन एम के बराबर है, और एन एम आपने कितना निकाला है, एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, ये डिस्टेंस ये इसके बराबर है, और ये एन एम आपने निकाला है एक्स माइनस एक्स वन। तो ये अब एम पी कितना है, एम पी वाई है, और एम एल कितना है, एम एल ये एम एल ए एन के बराबर है, तो वाई वन, और अपान एक्स माइनस एक्स वन। अब इस एम की वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए, तो y इक्वल टू एम की जगह पर हम लिखेंगे अच्छा, ये इक्वेशन हम c के टर्म में हम नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इसमें इसको नहीं पुट करेंगे, बस ये हो गया। m को इधर लेकर, ये इसको इधर लेकर के आइए आप, तो x माइनस एक्स वन ये m, ये इक्वल टू y माइनस वाई वन। ये ग्रेडियंट के टर्म में है, और एक पॉइंट ये एक्स वाई और एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और ग्रेडियंट के टर्म में ये है। ठीक, इसको प्रूफ करने का एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको भी देख लें। ये तो ग्राफिकली प्रूफ किया गया है, इसका अल्टरनेटिव मेथड काफ़ी आसान है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब ये लाइन एक्स वाई से होकर के पास हो रही है तो ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर वन। और ये लाइन चूँकि एक्स वन वाई वन से भी पास हो रही है, इसलिए ये एक्स वन वाई वन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन x1 y1 से पास हो रही है, इसलिए इसके जगह पर x के जगह x1 और y के जगह y1 रख दें तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो आइए, तो y1 y की जगह y1 लिख दें इक्वल टू m, और x के जगह x1 और प्लस c। तो ये लाइन x1 y1 से भी पास हो रही है, इसलिए इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह x1 और y के जगह y1 हमने लिख दिया। अब आप देखिए ये c को एलिमिनेट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए c कहीं नहीं आया, इंटरसेप्ट के फॉर्म में ये नहीं है। तो इंटरसेप्ट को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्टिंग, देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब इसमें देखिए एम एक्स माइनस एम एक्स वन, एम कॉमन हो जाएगा तो x माइनस एक्स वन, और ये c माइनस सी तो 0 हो जाएगा। तो ये एक लाइन में ये प्रूफ हो गया ये। ठीक, तो ये अल्टरनेटिव मेथड है और ये ग्राफिकल मेथड है, दोनों मेथड आपको आना चाहिए, इसलिए दोनों को मेथड से इसको प्रूफ कर दिया गया है।